चलना है चेन्नई। चलना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज है 11 सितंबर और अभी बज रहे हैं 2 बजने में 5 नहीं, आई थिंक 10-15 मिनट कम है। हाँ, 1:47 हो रहे हैं। अभी हम लोग रेडी हो गए हैं, वापस जा रहे हैं चेन्नई। रात में तनु का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ, तो बहुत मज़ा आया, बहुत मस्ती करी सबने। तो अभी हम लोग हो गए हैं रेडी वापस चेन्नई जाने के लिए। बच्चों की 4 दिन की छुट्टियां लग गई। पहले ये हुआ था 2 दिन की लगेगी, लेकिन स्कूल फिर ओपन ही रह गया था, बंद हुआ ही नहीं। ओणम के भी फेस्टिवल पे जैसा कि बंद रहता है, लेकिन हुआ नहीं, तो इस वजह से 4 दिन की लग गई। अब आज हम लोग निकल रहे हैं, कल से फिर बच्चे स्कूल कंटिन्यू करेंगे। इधर घूमो तनु, मौसी के साथ जाना है आपको चेन्नई। चेन्नई चल रहा है बेटा? चलो चले। क्लिप नहीं लगा दें, लगती नहीं है कुछ भी। तनु बाय। चल अब उसमें ले लेना बाद में। चलो आप लोग जाओ, मैं सीढ़ी से आऊंगा। जाओ, चलो तनु। तनु बाय करो। चलना है चेन्नई। चलना है। बाय। तुम चलोगी कि यहीं रहोगी? चलूंगी। अच्छा तनु बाय। बाय तनु, बाय। भैया वो भी चलने के लिए। फिर निकलेगी नहीं, रोएगी। बाय तनु। तो बस हम लोग शालू के घर से निकल गए हैं कैब से और अब स्टेशन जा रहे हैं। बाद में शालू भी आ गई थी, हमें पता नहीं था, वो पीछे पीछे आ रही थी, तो बाद में वो लोग आए तब पता चला। खैर अभी हम लोग स्टेशन पहुंचने वाले हैं और ये है बेंगलुरु का स्टेशन। हाँ, ये वाला स्टेशन जहाँ से हम लोग मतलब यहीं पे हम लोग उतरते भी हैं ट्रेन से और यहीं से हम लोग फिर पकड़ते भी हैं बेंगलुरु कैंट यहाँ से। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं। थोड़ा उदास उदास भी लग रहा था, तनु की याद आ रही थी हमें। ये लोग स्टेशन पे ही आ गए हैं सरप्राइज देने, भूत बन के। तनु हाँ, ಗಮನಿಸಿ हट जा। ಒಂದು ಎರಡು ಆರು ए हाँ छिल्ली दे दो तनु। KSR ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ನಿಲ್ದಾಣದ ತನಕ ಹೋಗುವ ಗಾಡಿ ओए गुंडागर्दी कर रही है यहाँ पे। तनु गई सीट पे। तनु बाय। आना है, आ जाओ। बाय तनु, बाय। तो
हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई थी और 5 से 6 घंटे लगते हैं। अगर ट्रेन लेट होती है थोड़ी तो और एक्स्ट्रा लग जाते हैं, अदरवाइज़ 5-5.5 घंटे की जर्नी है चेन्नई से बेंगलोर की। और रास्ते में ऐसे नज़ारे पड़ते हैं ना कि मतलब देख करके दिल खुश हो जाता है। मतलब हरियाली, पहाड़ और साथ में कहीं कहीं छोटी छोटी नदियाँ, बहुत अच्छा लगता है देख करके, मतलब सुकून मिलता है। और यहाँ दक्षिता की लड़ाई चल रही थी मेरे साथ। तो बस ऐसे सुंदर सुंदर नज़ारे देखते हुए हम निकल पड़े थे। मैं फ़ोन रख ले रही थी लेकिन इतने सुंदर सुंदर व्यूज़ आ रहे थे ना, मैं फिर फटाफट से फ़ोन निकाल करके वीडियो कैप्चर करने लग रही थी। और ट्रेन में तो इतनी भीड़ थी ना कि दिमाग ख़राब हो गया था बिल्कुल भी। मतलब अगर वॉशरूम जाना हो तो बहुत मुश्किल हो रही थी आने जाने में। मतलब डेली ये ट्रेनें चलती हैं, 3-3 टाइम चलती हैं, लेकिन फिर भी इतनी भीड़ कि हमारे पैर के पास पूरे रास्ते में लोग खड़े थे, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी आने जाने में भी। और ख़ासकर बच्चों को तो और गर्मी भी होने लग गई थी इतनी भीड़ की वजह से। तो खैर अभी हम लोग पहुँच गए हैं अपने स्टेशन जहाँ हमें उतरना था। यहाँ से उतर के हमने ली दूसरी मतलब लोकल। और उसके बाद मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, फीवर आ गया था मुझे। फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है, मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ लंच। तो ये ट्रेन में ही हमने भिंडी खरीद ली थी, सब्ज़ी बोलने जा रही थी मैं। हमने भिंडी ट्रेन में ही खरीद ली थी। मैंने बताया था आपको, जब मैं बेंगलोर जा रही थी उस वाले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि ट्रेन में काफ़ी कुछ बिकता है, तो उसमें सब्जियां भी बिकती हैं। तो मैंने बीन्स और भिंडी खरीदी थी। तो भिंडी ना बिल्कुल फ्रेश लग रही थी। तो फ्रेश सब्जियों की तो बात ही अलग होती है। तो मैंने सोचा चलो भिंडी पहले बना लेते हैं। तो भिंडी की सब्ज़ी और पराठा मैंने बनाया बच्चों के लिए और फटाफट से लंच पैक किया, इन लोगों को वैन में बिठाया और आ करके थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन अकेले हैं हम लोग तो सब कुछ मुझे ही देखना करना है, मुझे कोई हेल्प नहीं मिलती है। उसके बाद से मैं उठी, मतलब मैं पहले नहाई, पूजा करी मैंने, फिर मैंने चाय पी। हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। तो अभी बज के हैं 11 और रात में हम लोग घर पहुंचे थे 10:30 हो गए थे करीब 10:30 नहीं 10-20 ऐसे कुछ हुए थे। ऑटो मिल ही नहीं रहा था, जैसा कि संडे था तो संडे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और हमारा यहाँ अपना कोई साधन है भी नहीं, लाइक बाइक, स्कूटी, कुछ भी। हम मतलब कभी इधर कभी उधर, इसी वजह से हम लोग कुछ चीज़ें ज़रूरत की भी नहीं ले पाते हैं कभी कभी। तो इस वजह से खैर 8-10 ऑटो कैंसिल करने के बाद फिर एक बुक हुआ। तो फिर हम लोग घर आए। खाना शालू ने बना करके दे दिया था, अंडे वगैरह बॉईल करके दिए थे, वही सब हमने खा लिया। और अभी सुबह उठ करके मैंने बच्चों को भेजा स्कूल। रात में ही मुझे हल्का फीवर आ गया था, तो मैंने एक दवाई ली और सोई किसी तरह। रात में मैं बिल्कुल सांस नहीं ले पा रही थी, मुझे इतना ज़्यादा कोल्ड हो गया है। और अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा। बच्चों को स्कूल छोड़ करके वैन में बिठा करके मतलब मैं आई तो थोड़ी देर के लिए सो भी गई थी, बल्कि इतना मतलब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मेरे बैक में, पैरों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है इस टाइम। अभी भी हल्का हल्का फीवर है मुझे। तो अभी चाय पी ली है मैंने, बिस्किट खाए हैं बस 2, किसी तरह मन नहीं कर रहा है कुछ भी खाने का। अभी जा रही हूँ मैं दवाई खाने, फिर हस्बैंड को दोपहर के लिए लंच बनाऊँगी, क्योंकि काम तो करना ही पड़ता है कुछ भी हो। तो हस्बैंड की दोपहर की शिफ्ट आज से स्टार्ट हो गई। आज मंडे है, 12 सितंबर है आज डेट। तो कुछ ऐसा रहा, बहुत अच्छा लगा। मतलब होता है ना फैमिली में किसी के साथ रहो, मिलो, बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को तो मतलब बाहर आ जाती है जैसे। तो चलिए अभी मैं इस ब्लॉग को इधर ही एंड करती हूँ। अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।